1897 कांग्रेस प्रेसिडेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, 1897 में शंकरन नायर कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। अमरावती सेशन में अपनी स्पीच के दौरान शंकरन नायर ने कहा था, वी मस्ट इंसिस्ट ऑन परफेक्ट इक्वालिटी। इनइक्वालिटी मीन्स रेस, इन्फीरियरिटी, नेशनल अबेसमेंट, एक्विशन देयरफॉर ऑफ ऑल सिविल राइट्स कन्फर्ड on Englishmen, removal of all disabilities on Indians as such, these must be on aim। ध्यान रखिए, ये वो वक्त था जब सर चैतुर शंकरन नायर का मानना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ रहकर भी, सिस्टम का हिस्सा रहकर भी भारत को आज़ादी दिलाई जा सकती है। इस वक्त भी वो बाकी कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स की तरह ही सोचते थे। 1902 सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कमीशन। 1902 में सर शंकरन नायर को सेक्रेटरी ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन बनाया गया। उन्हीं की बदौलत भारत में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904 पारित किया गया, जिससे इंडिया में हायर एजुकेशन का स्टेटस इंप्रूव किया जा सके। 1904 कंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर। 1904 में उनकी सर्विस के लिए उन्हें कंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर CIE के टाइटल से नवाजा गया था। 1907 एडवोकेट जनरल ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। 1907 में सर नायर को एडवोकेट जनरल ऑफ मद्रास अपॉइंट किया गया था। उस वक्त वो पहले भारतीय थे जिन्होंने इस पोजीशन को होल्ड किया था। 1908 परमानेंट मेंबर ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। 1908 में सर नायर को मद्रास हाई कोर्ट का परमानेंट जज डिक्लेयर कर दिया गया। इस दौरान उन्होंने कई इंपॉर्टेंट फैसले किए, जिसमें से ऐश मर्डर केस भी शामिल था। 1912 नाइटहुड। 1912 में चैतुर शंकरन नायर को नाइटहुड की उपाधि दी गई। इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। इस उपाधि के बाद चैतुर शंकरन नायर को सर चैतुर शंकरन नायर कहा जाने लगा। 1914 बुडासना वर्सेस फातिमा केस। इस केस में दिए गए सर शंकरन नायर के जजमेंट को आज भी एक लैंडमार्क जजमेंट की तरह देखा जाता है। 1915 से 1919 वाइसरॉय काउंसिलिंग मेंबर। 1915 से 1919 के दौरान सर नायर वाइसरॉय की काउंसिलिंग के मेंबर रहे। उन्हें एजुकेशन पोर्टफोलियो हैंडल करने के लिए दिया गया था। उस वक्त ये पोजीशन किसी भी भारतीय को मिलने वाले सबसे बड़े पद या पोजीशन में से एक थी। आपको याद है, मैंने आपको बताया था कि एडमिन मोंटेगू, जो उस वक्त भारत के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हुआ करते थे, उन्होंने शंकरन नायर को लेकर कई तरह की बातें कही थी, पर मोंटेगू चैम्प्सफोर्ड रिफॉर्म को लागू करने में भी सर शंकरन नायर की अहम भूमिका थी। इसी रिफॉर्म्स की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लागू किया गया था, जिसकी वजह से डायरेक्टरी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एट प्रोविंस लेवल शुरू किया गया। साथ ही इसी एक्ट के चलते इंडियंस का पार्टिसिपेशन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफ़ी हद तक बढ़ गया।